सभी साथियों को जय श्री राम। अभी मैंने देखा कि मेरे काफ़ी सारे कलीग्स की है और मेरे क्लाइंट्स के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम अक्टूबर का रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, सितंबर में हमको 22 तारीख के पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो चलिए सभी को अलग अलग जवाब देने के बजाय मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो के माध्यम से आपको इस चीज़ों को बताया जाए। सबसे पहले तो आप इस बात पर गौर करिएगा कि 22 तारीख आपकी एक डेट है, उस डेट से आपकी जीएसटी की रेट्स काफ़ी सारी चेंज हो रही है। तो सबसे पहली बात तो आपको 21 तारीख की रात को जब आप अपनी शॉप या अपना ऑफिस बंद कर रहे हैं, उस समय आपको वहां पर अपने स्टॉक की कैलकुलेशन प्रॉपर रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे सभी गुड्स जिस पे जीएसटी पहले लगता था बट वो रिलेटेड हो गया है, पहला कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी में ऐसे सभी गुड्स जिस पे जीएसटी पहले हायर रेट से लगता था और अब लो रेट उसकी हो गई है। ऐसे गुड्स की स्टॉक की वैल्यू और क्वांटिटी आपको मतलब आपको पता लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इस पे आपको आईटीसी या तो रिवर्स करनी होगी या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत आपको रिफंड मिलेगा। तो आप अक्टूबर का तो रिटर्न लगाने के बाद में सोचेंगे, सबसे पहली बात तो आपको जो ठीक करना है वह प्रोसीजर आपको अपने सितंबर महीने में ठीक करना है। साथ ही आप जो भी अपना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आइदर टेली या कोई से बहुत सारे बीजी या बहुत सारे बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, आपका खुद का पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले ही अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करवा लें, साथ ही उसमें रेट मॉडिफिकेशन भी करवा लें, क्योंकि आपको 22 तारीख से जो भी बिल बनाने हैं आपको एज पर न्यू रेट से बनाने हैं। गलती से यदि आपने ओल्ड रेट से जीएसटी का बिल बना दिया, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट पे 18% की जीएसटी की रेट थी और वो घटकर 5 हो गई, बट आपने फिर भी उसके ऊपर 22 तारीख से 18% का जीएसटी चार्ज कर दिया, तो आप एंटी प्रॉफिटिंग जो कमेटी है उसके एक्शन में आ जाएंगे। हो सकता है आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन फॉलो हो। तो इस तरह की चीजों से आपको बचना चाहिए। साथ ही अक्टूबर का महीना जो कि जीएसटीआर 1 लगाने का महीना होता है, जिसमें हम क्वार्टरली और मंथली दोनों तरह के जीएसटीआर 1 लगाते हैं, क्योंकि क्वार्टर खत्म होता है और अक्टूबर में जीएसटीआर 1 हमें फाइल करना होता है, क्योंकि वो दिवाली का महीना भी है। अब हमें ध्यान रखना होगा कि 1 तारीख से लेके 21 सितंबर तक के, यदि क्वार्टरली होगा तो 1 जुलाई से लेके 21 सितंबर तक के जो भी बिल होंगे वो ओल्ड रेट से बनेंगे, बट 22 से लेके 30 सितंबर तक के जो भी बिल होंगे वो आपको न्यू रेट से आपको बनाने होंगे। तो दूसरी बात, छोटी छोटी फिर बहुत से क्लाइंट एक और क्वेश्चन पूछते हैं जो वो सभी का वाजिब है कि सर हमारे प्रोडक्ट पे जीएसटी की रेट कम हो रही है, तो क्या हम उस जीएसटी के जो प्रोडक्ट की रेट कम हो रही है तो हम जीएसटी कम होने के बाद खरीदें या अभी खरीद ले? देखिए, मेरा क्वेश्चन ये कि आपको अपने, मेरा सजेशन है इसमें ये कि आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसकी प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि रेट कम होने के बाद कभी कभी ये सिचुएशन भी आएगी कि स्टॉक आउट भी हो सकता है, स्टॉक आपको ना भी मिले आपको। लेकिन यदि आपके पास कोई कस्टमर है और आपसे वो जीएसटी पे इसी रेट पे माल लेने के लिए एग्री है, तो क्यों नहीं आप माल खरीद के उसको बेचना चाहते हो? आप माल को खरीदना रोके मत। यदि आपको लगता है कि मेरे पास उसके कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर आपको दिख रहे हैं, तो आपको गुड्स उसको बेचने के लिए अभी से खरीद लेना चाहिए। या कम रेट हो रही तो आपको कम रेट होने वाली, तो आप अभी से गुड्स को बुक कर दो, उसको पेमेंट मत करो, उस गुड्स को एक एडवांस करके उसको बुक कर दो, क्योंकि आपके बिजनेस रिलेशन के टर्म्स पे, क्योंकि हो सकता है जब रेट कम हो तो मार्केट में स्टॉक आउट जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाए। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को मैंने आपको बताया, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज लोगों की आ रही है, सर क्या करें क्या ना करें। तो एक छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। इसलिए जानकारी और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। सादर जय हिंद, जय श्री राम।